IMF पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में नई काबीना बनने के बाद स्टैंड बाय दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजा जाएगा। फिलहाल तवज्जो मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है जो अप्रैल में खत्म हो रहा है। मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। निगरां हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम के लिए माली अहदाफ पर सख्ती से अमल किया। सियासी अफरा तफरी के लिए अमरीका में किसी के लिए कोई जगह नहीं। किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश और सियासी तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर जो बाइडेन का आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। कहा, 6 जनवरी को अमरीका में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दुनिया भर में जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। हम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गुज़िश्ता सदारती इलेक्शन की तरह इस बार भी जीतेंगे। यूक्रेन के साथ खड़े रहने का ऐलान। कहा, सदर पुतिन को मेरा पैगाम है कि हम हार नहीं मानेंगे। कराची शहर के लिए जो भी हम सब मिलके काम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी कुव्वतों को आपस में मिलकर अपने इख्तलाफात को सामने रखते हुए भी डायलॉग जारी रखने चाहिए। जनाब आसिफ अली जरदारी हम सब के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और हम पुरअज़म भी हैं और पुरयकीन भी है कि वो इंशाअल्लाह तारीखी रिकॉर्ड वोट लेके पाकिस्तान के सदर मुंतखब होंगे। MQM का आसिफ जरदारी को सदारती इंतखाब में वोट देने का ऐलान। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, चाहते हैं कि आम आदमी को जमहूरियत का फायदा हो। सदारती इंतखाबात में आसिफ जरदारी की हिमायत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, नई हुकूमत की सबसे ज्यादा तवज्जो कराची पर होगी। हम बल्दियाती सतह पर भी इकदाम करेंगे। साद रफीक ने कहा, आसिफ जरदारी हम सब के मुतफिका उम्मीदवार हैं। सदारती इलेक्शन की तैयारियां। पाक फौज की सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर की तरसील कर दी गई। सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला होगा। पोलिंग 9 मार्च को पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। मेहनत और मेहनत। मैं समझता हूं कि हमें मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है और अगर लग गई तो क़यामत तक लोग आपको, हम सबको अच्छे अल्फाज में याद रखें। सबके ताउन से इत्तेहादी हुकूमत वजूद में आई है। मखलूत हुकूमत अवाम का फैसला था, सबको एहतराम करना है। हुकूमत को होशरबा चैलेंजेस का सामना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को दिए गए 28 से खिताब। कहा, बिजली और गैस का खसारा 5 खरब रुपए है। PIA का कर्जा 825 अरब रुपए हो चुका। वजीर आजम का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब के रमजान पैकेज का भी ऐलान। कहा, महंगाई से परेशान लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी सदर के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। ऐवान सदर में आसिफ जरदारी की मौजूदगी बेहतर और करामत होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, मगर शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई जरूरत पड़ेगी हम अपना जोरे बाजू भी देंगे। शहबाज शरीफ मुश्किलात से नहीं डरे, हम हर जगह शहबाज शरीफ की मदद करेंगे। सदर मुमलिकत के उम्मीदवार आसिफ जरदारी का ऐलान। कहा, एग्रीकल्चर पर तवज्जो देकर मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। चीन $5 बिलियन की फूड इंपोर्ट करता है। हमें चीन के लिए फूड सप्लायर बनना है। तारीख ने तस्लीम किया, शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। रब ने चाहा तो मुल्क को दोबारा उरूज पर लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, आसिफ जरदारी की कामयाबी तारीख का हिस्सा होगी। इस ओहदे को कोई सिविलियन दूसरी बार संभालेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा फैसला। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की भी सिफारिश। राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को खत भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रूल में तरमीम करके इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया, जिसके मुताबिक जजेस अगर कोई वजाहत जारी करे तो उसे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इकदाम करार दिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर की मुबैना ऑडियो सामने आने पर जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट के इल्जाम पर दरखास्त दायर की गई थी।
जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम खत में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दिया था। This assembly demands Sindh government to approach the federal government that Shaheed Zulfikar Ali Bhutto should be declared a national democratic hero, and this house demands from the federal government to officially declare Zulfikar Ali Bhutto as Shaheed. सिंध असेंबली में जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करार देने की करारदाद पर विफक्का मंजूर। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो डिक्लेयर किया जाए, जुल्म पर आईनी तरमीम की जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक तारीखी फैसला दिया। जो जुल्म हुआ उसको खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। करारदाद की MKM ने भी हिमायत की। सेनेटर इसहाक डार को वजीर खारजा बनाने का फैसला। साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी खारजा उमूर के मुशीर होंगे। तारिक फातमी वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी बराए उमूर खारजा होंगे। इसहाक डार, जलील अब्बास और तारिक फातमी की वजीर आजम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार, जलील अब्बास जिलानी और तारिक फातमी मुश्तरका तौर पर फौरन ऑफिस जाने जाएं। पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है। मैंने शहबाज शरीफ से कहा, ऑपोजिशन में आ जाएं, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप न बन जाए। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हम जमहूरियत को कुफर करार देने वालों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाने से रोकने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। दरखास्त में साहबजादा हामिद रजा का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलतम करार देने की इस्तदा। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम पूरी मुनज़्ज़म तहरीक चलाएंगे, इस किस्म की हरकतों से नहीं डरेंगे। असद कैसर का ऐलान। कहा, मुल्क भेड़ बकरियों की तरह नहीं चल सकता। उमर अयूब ने कहा, हमें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। जहां कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क नहीं चल सकता। मुलाकात न करने देने के खिलाफ असेंबली में एहतजाज करेंगे। जेल सुपरिटेंडेंट को असेंबली फ्लोर पर बुलाएंगे। फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के किस्से का फॉरेंसिक होना चाहिए। बाबर अमान का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन पर फॉर्म 45 में टैंपरिंग पर केस करेंगे। जल्द व्हाइट पेपर भी जारी करेंगे। शुएब शाहीन का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और KP असेंबली पर लागू होगा। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ इतवार को एहतजाज का ऐलान। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मंफी से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौशी और मालियाती दबाव में कमी हो रही है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की 2% रह सकती है। अफराती ज़र 29% से कम होकर 23% रह गए। दुनिया भर में खवातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आज कई तकारीब होंगी। खवातीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। खवातीन के हौसले बुलंद हो तो सब कुछ मुमकिन है। कराची की बाहिम्मत लड़की अलीशा ने घर की कफालत का बीड़ा उठा लिया। 2 साल से रिक्शा चला रही थी। 8 मार्च खवातीन के तामीरी किरदार की पहचान का दिन है। अजीम खवातीन को याद करके नस्ल नौ का आगाही फराम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लाम ने खवातीन को 14 सदियां कबल बराबरी के हुकूक दिए। कानून का हर रूप उसे मुआशरे का एक कारआमद रुकन बनाता है। खवातीन को मसावी हुकूक और यकसा तरक्की के मौके की फराहमी हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।